Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. We are going to start new chapter which is dynamics. Okay, let's start it. In kinematics we study the motion of object. If the position, velocity and acceleration were known at any time, then the position and velocity of the moving body at another time could be completely described. Kinematics में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया था. अगर हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, तो हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या बॉडी के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई थी, वो क्या थी? बट वन थिंग लेफ्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन वॉज द काज ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. कि आप अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी काज क्या है. इफ़ अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो हाइट से, इट इज़ एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, तो वो जो है वो एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. उसका क्या रीज़न होता है? इट इज़ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है अर्थ, ठीक है, जिसको आप सब जानते हैं, इसे आप कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसको उस स्टोन को अट्रैक्ट करती है, ठीक है. व्हेन वी ड्राइव अ कार और मोटरसाइकिल, जब आप कार या मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हो, द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, तो इंजन भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो है वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका रीज़न ये है कि आपके पास अर्थ एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका एक्सेलरेट करता है उस ऑब्जेक्ट को, वो उसकी तरफ जो है वो डायरेक्टेड मूव कर जाएगा. इसकी जो लास्ट लाइन है वो देखें, डायनामिक्स इज़ कंसर्न विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज़. बेसिकली डायनामिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती है चेंज इन मोशन ऑफ बॉडीज़ में, यानी बॉडीज़ को में जो चेंज हो रहा है उनमें जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस. एज यू ऑल नो कि फोर्सेस क्या होती हैं. अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स इज पुश और पुल दैट स्टार्ट, स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. ये इसकी डेफिनेशन भी होगी, आपने इसको याद करना है कि कॉमन कॉन्सेप्ट फोर्स क्या है. पुश करना, ठीक है, या उसे धक्का देना, पुल या अपनी तरफ खींचना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना और डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है. लेट्स सपोज एग्जांपल ये है कि अगर आप कार को स्टार्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, या अगर आपने जो है वो एक टेबल है और उसको पुश या पुल कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो. सम ऑफ देम वी अप्लाई ऑन अदर बॉडीज़ एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस. कुछ जो है वो हम दूसरी बॉडीज़ में अप्लाई करते हैं, कुछ हम पे ही एक्ट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डोर को ओपन करते हैं, वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्सेस, तो हम उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं. व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, जब आप एक कार में बैठते हो, वी पुश अगेंस्ट द सीट एज अ कार टर्न्स राउंड अ कॉर्नर, तो आप जो है वो सीट्स पे जो भी फोर्सेस हैं, आप जो फोर्स लगा रहे होते हो वो सीट्स के अगेंस्ट लगा रहे होते हो, ताकि जब आपकी कार टर्न अराउंड करती है तो आप उसके साथ मूव करते हो. फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट. एक बात याद रखिएगा कि फोर्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. लेट्स सपोज आप में जितनी एनर्जी होगी आप उतनी ही फोर्स लगा सकते हो. अगर आप में एनर्जी हो तो आप बहुत बड़ा टेबल भी पुश कर सकते हो ईजिली, अदरवाइज़ आपको उसके लिए ज़्यादा पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे. टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बारो विद इट्स लोड. आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आदमी है जो कि व्हील बैरो को पुश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट load. The man, he applies a different amount of force on each handle wheelbarrow around the corner in order to keep it from tipping over. The example of forces acting on us are the force of gravity acting downward, the force of friction which help us to walk on the ground and many others, ठीक है. तो फ्रिक्शन यहाँ पे उसने पहले तो ये बताया कि जब आप कोई भी आदमी है वो व्हील कर रहा है उसको, और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है. यहाँ पे उसकी एग्जांपल उसने डिस्कस की है. इसके अलावा उसने कहा है कि आपके पास जो है वो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऐसी एग्जाम्पल जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करती हैं, डाउनवर्ड एक्ट करती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपन्स टू द ग्राउंड. रगड़ की फोर्स होती है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो चल सकते हो, ठीक है, हमारे चलने में मदद करती है. तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 टाइप्स होती हैं आपकी. यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.